नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। हमारे साथ मौजूद हैं आज नगर पंचायत मनगवा के वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी महेंद्र तिवारी जी। नगर पंचायत मनगवा में इन दिनों कई मामलों को लेकर के बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। कई तरह के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे तालाब का हो या अन्य। तो आइए जानते हैं तिवारी जी से कि क्या मामला है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है और तिवारी जी के द्वारा उसमें क्या एक्शन लिया गया। तिवारी जी, क्या मामला है नगर पंचायत मनगवा का? लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है, इसमें क्या कैसा है? इसमें सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है पीएम आवास का। पीएम आवास पात्र लोगों को न देकर अपात्र लोगों को पीएम आवास का लाभ दिया गया है। इसके अलावा सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन, जिसका आराजी नंबर 59 है, वार्ड नंबर 3 के साथ साथ है वार्ड नंबर 4 एवं वार्ड नंबर 9 में लगभग 4 दर्जन से ऊपर आवास स्वीकृत हुए हैं शासकीय ज़मीन में। इसी के अलावा 8 कर्मचारियों को हटाकर 24 की भर्ती करना। 8 कर्मचारियों को क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया? मनमानीपूर्ण तरीके से। ये कोई 4 वर्ष पूर्व नौकरी किया था, कोई 6 वर्ष पहले किया था, कोई 10 वर्ष पहले किया था। ये नियम विरुद्ध तरीके से हटाया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक नर्मदा स्वीपर है, उसकी मृत्यु जो है 6 साल पहले, 6 के लगभग जो है पहले हुई है। उसको जो है 26/8/22 को 8 कर्मचारी समेत उसको भी निकाला गया है। जब मृत्यु हो गई तो उस समय नहीं उसका सेवा समाप्त हुई थी? नहीं, उस समय उसका सेवा समाप्त नहीं हुआ है। वो स्वर्गीय होने के बावजूद भी कर्मचारी नगर पालिका का था और वेतन ले रहा था। वेतन जा रहा था, निश्चित जा रहा था। इसलिए कि उसको जो है 26/8/22 को जो है सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके हटाया गया है। मृत घोषित नहीं किया गया है। मृत्यु घोषित नहीं किया गया था, इसीलिए तो मृत्यु होने के बावजूद भी वो कर्मचारी बना रहा। तो इन घोटालों पर क्या कहीं शिकायत की गई है, कुछ कार्रवाई? ये शिकायत हमने जो है 10 अक्टूबर 23, 19 अक्टूबर 23, 17 अक्टूबर 23 और 23 दिसंबर 23 को माननीय रीवा प्रवास पे मध्य प्रदेश के गवर्नर आए हुए थे। उनको शिकायत हमने सौंपी। मुख्यमंत्री जी को हमने शिकायत 5 जनवरी 2024 को हमने दिया है। इसके साथ साथ प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और डायरेक्टर के अलावा कमिश्नर रीवा और कलेक्टर रीवा के साथ संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास को भी हमने बिंदु क्रमांक 1 से 10 तक की शिकायत हमने सौंपी है, जिसमें जो हैंडपंप का खनन हुआ है उसमें केवल 10 से 12 ही ऐसे हैं कि जो शासकीय ज़मीन में हुए हैं, बाकी व्यक्तिगत तौर पे हैंडपंप का खनन कराया गया है। इसके साथ साथ वार्ड नंबर 3, 4 और 9 में नगर पंचायत के कर्मचारी अपने पुत्र, अपने बहू के नाम से जो है आवास स्वीकृत करवाए हैं। तो इन सब चीज़ों में चूँकि मनगवा हाई प्रोफाइल नगर पंचायत है रीवा जिले की, वहाँ से बड़े बड़े नेता राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं, तो क्या किसकी सहाय पर ये सब माना जाए? ये एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें संरक्षणदाता हैं जो वो वायरल ये बात का प्रमाणित कर रहा है। नगर पालिका के जो कर्मचारी है शिव कुमार तिवारी और राम सजीवन के बीच में वार्ता हो रही थी कि हम कुछ पैसा दे देंगे, हमारा भी आवास सेंक्शन कर दिया जाए। तो ये इसमें स्पष्ट उल्लेख है। उस सूची में 141 सूची में हमने दस्तखत नहीं किया है। इसी कारण सीएमओ से मेरा विरोध चल रहा।
तो पीएम आवास में किस तरह का घोटाला हुआ? पीएम आवास में अपात्रों को पात्रता के श्रेणी में ला के देना, जिसमें पार्षद, पूर्व पार्षद, सगे संबंधियों को जो है पीएम आवास का लाभ दिया गया है, जबकि नियम विरुद्ध है। इसके अलावा शासकीय ज़मीन में संभव ही नहीं है स्वीकृत करना आवास, फिर भी किया गया है। बहुत लोगों के मकान भी बन गए हैं। आज इसी शासकीय मामले में कल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आए थे, सुनवाई कर रहे थे। उसमें विष्णुदेव कुशवाहा ने शिकायत किया था आयोग के समक्ष। तो इसमें गोंच पोंछ करते हुए उनका आवेदन शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी डिप्टी कलेक्टर आर.के. सिन्हा ने अपात्र घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठता है, एक तरफ आप शासकीय ज़मीन में आवास स्वीकृत कर रहे हैं, कर्मचारियों के परिजन को आप आवास स्वीकृत कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो वो झोपड़ी तान के रहता है, उसका आपने कैसे अपात्र कर दिया, ये बात उल्लेख करके शासकीय ज़मीन है इसलिए इनको नहीं दिया जाएगा, इनका फार्म निरस्त किया जाता है। अब इसके बाद कार्यवाही अगर नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमने तो आरटीआई भी लगाई है। आरटीआई के तहत हमने जानकारी मांगी है। अक्टूबर में हमने शिकायत किया, दिसंबर में किया, जनवरी में हमने किया, अभी फरवरी में भी हमने 6/2 और 13/2 के साथ ये 20/2 को हमने जन सुनवाई में शिकायत किया है। अब प्रशासनिक स्तर पे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कलेक्टर रीवा और कमिश्नर रीवा ने आश्वासन भी दिया था कि हम जांच दल गठित करा के बिंदुवार जांच कराएंगे, किंतु अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया है। तो क्या आप न्यायालय जाएंगे? जा सकते हैं। अगर निष्पक्ष पीएम आवास और आपके शौचालय घोटाले के साथ साथ हैंडपंप व्यक्तिगत लोगों के घर के सामने निकाय द्वारा करवाया गया है, तो निश्चय इसके अलावा अवैध नियुक्ति है। मृतक भी सर्विस कर रहा था, 6-8 वर्ष पहले ख़त्म हो गया था। ये बहुत सारे मामले हैं, बिंदु क्रमांक 1 से 10 तक के मामले हैं। इस मामले को लेकर अगर प्रशासन सख्त नहीं हुआ, निष्पक्ष कार्रवाई अगर प्रशासन नहीं करवाता है दोषियों के विरुद्ध और ये रिकवरी की कार्रवाई नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे हाई कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि तमाम तरह की अनियमितताएं नगर परिषद मनगवा में बताई गई हैं तिवारी जी के द्वारा, और अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो तिवारी जी का कहना यह है कि अगर कार्यवाही नहीं होती तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इसमें संज्ञान लेते हुए कोई कदम उठाती है या फिर न्यायालय को ही इसमें अपना निर्णय देना पड़ेगा।